आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं अदिति आपकी इंग्लिश एजुकेटर फॉर यूजीसी नेट। आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आई हूँ एचपीएससी के रिगार्डिंग। तो आपकी रिसेंटली वैकेंसी रिलीज हुई है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड अभी बीच में एक नोटिस आया था कि हो भी सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट और नहीं भी हो सकता है, विच इज अगेन जस्ट अ मीडियम टू शॉर्टलिस्ट सम ऑफ द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू रीच फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो बहुत कंफ्यूजन थी कि हम किसके लिए पढ़े, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए पढ़े। तो आपके पास एक नोटिस आ गया और मैं डायरेक्टली विदाउट एनी फर्दर डीले आपको नोटिस के पास लेकर चलूंगी, और जहां पर हमें दिया गया है, आज ही नोटिस आया है अभी। सो इट हैज बीन सेड दैट कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द एग्जाम्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एज पर डिटेल्स मेंशन्ड बिलो। सो एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, आपका जो स्किल टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हो रहा है, बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए हो रहा है, इन ऑर्डर टू जस्ट शॉर्टलिस्ट देम। बट आपका जो वेटेज है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का 87.5 और इंटरव्यू का 12.5%, इतना हमें पता है। अब भाई किस किस के लिए एप्लीकेबल है स्क्रीन टेस्ट और किस किस के लिए नहीं है, ये आप सब मैं डिटेल्स आपको एक बार स्क्रॉल करा देती हूँ, आप देख लो। जैसे बॉटनी के लिए स्क्रीन टेस्ट है, फिर सब्जेक्ट नॉलेज फॉलोड अप। यहाँ पे हमारे पास डिफेंस स्टडीज में देखने को मिलता है दैट दैट इज नॉट एप्लीकेबल। फाइन आर्ट्स में नॉट एप्लीकेबल। जो बच्चे इंग्लिश से हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, मैम स्क्रीन टेस्ट होगा क्या, कैसे प्रिपेयर करें, तो देख लो अब आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल गया है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। जो भी बच्चे हिस्ट्री से हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। ऑल्सो हियर वी कैन सी दैट मास कम्युनिकेशन का नॉट एप्लीकेबल है, म्यूजिक नॉट एप्लीकेबल, वोकल इंस्ट्रूमेंटल, फिलोसफी नॉट एप्लीकेबल, और हमारे पास पंजाबी नॉट एप्लीकेबल, और टूरिज्म का भी नॉट एप्लीकेबल है स्क्रीन टेस्ट, और फिजिकल एजुकेशन का तो होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो अपने तरीके से आप देख सकते हो। और बोल दिया है भाई एक्चुअल डेट्स जो है इन एग्जाम्स की वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी। तो काफ़ी एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आज की तारीख का नोटिस है, तो काफ़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि किसका एग्जाम होगा, किसका नहीं होगा। तो बस अब आपको तैयारी करनी है अपनी, और कुछ नहीं करना। सो अच्छे से मिलके तैयारी करो, अच्छे से सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करो। इवन दो एक्चुअली यू हैव टू स्टडी फॉर स्क्रीनिंग ऑल्सो, बट इन रिगार्ड ऑफ दैट आपको सब्जेक्ट नॉलेज की भी तैयारी करनी चाहिए साथ साथ में, बिकॉज फिर इतना टाइम मिलता है बट इतना भी नहीं मिलेगा कि सब चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज कर सकें आप। सो मेक श्योर कि अपनी तैयारी को आप थोड़ा सा चैनलाइज कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर अपडेट्स, एंड स्पेशली इंग्लिश के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, सो आप मेरी 5 PM क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं रिसेंटली, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग अ बम्पर रिविजन ऑन यूजीसी नेट इंग्लिश के ओरिएंटेड। सो अगेन वही सेम सिलेबस है आपका यूजीसी नेट जैसा, तो आपको वो तैयारी बहुत हेल्प करेगी। आप कोई भी सेट की तैयारी करते हैं, जब जी सेट का जैसे अभी एग्जाम हुआ कल ही, तो मैं उसका पेपर सॉल्व कराऊंगी। अभी कर्नाटका सेट का पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ, आज पार्ट 2 है उसका। तो ये आपको सेशंस बहुत हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर कि 5 PM आप मेरा सेशन जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। विल सी यू विद अनदर नोटिस एंड अनदर अपडेट। सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना जरूर, बिकॉज आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच।